परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है, यानी कि परवेज़ शाहिदी का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो ये नज़्म है हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं। तो किस तरह से परवेज़ शाहिदी से हम नौजवान हैं को बिल्कुल इसको एक दूसरे को बिल्कुल रिलेट कर देना है, तो उसी को उस वीडियो में बताया गया है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था। तो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था सैयद इकराम हुसैन। सैयद इकराम हुसैन, ध्यान रखना, सैयद इकराम हुसैन जो है वो परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम था। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था, सैयद इकराम हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। तो परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम है सैयद अहमद हुसैन, सैयद अहमद हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो कह रहा है वो परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। तो ध्यान रखना 30 सितंबर 1910 ईस्वी को, 30 सितंबर 1910 ईस्वी को। अगला जो कह रहा है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई। तो पटना सिटी के लोधी कटरा में, ध्यान रखना पटना सिटी के कहाँ पे, लोधी कटरा में परवेज़ शाहिदी की पैदाइश हुई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल काफ़ी लंबा है, मगर परवेज़ शाहिदी के आबाओ अजदाद में कौन सुल्तान मोहम्मद गौरी के फ़ौज में एक बड़े ओहदे पर फायज थे। यानी कि परवेज़ शाहिदी के आबाओ अजदाद में दादे परदादे यानी कि उसमें कौन, सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है उसके फ़ौज में एक बड़े ओहदे पर फायज थे। तो कौन, सैयद महमूद जंग। ध्यान रखना सैयद महमूद जंग, नाम से ही लास्ट में जंग जुड़ा हुआ है, तो सैयद महमूद जंग। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद महमूद जंग की शादी किसके दुख्तर से हुई। यानी कि दुख्तर मीन्स होता है बेटी, यानी कि सैयद महमूद जंग की शादी जो है किसके दुख्तर से हुई। तो मीर अहमद अली, मीर अहमद अली के दुख्तर यानी कि की बेटी से हुई थी। अगला क्वेश्चन है परवेज़ शाहिदी के दादा का नाम बताएं। तो परवेज़ शाहिदी के दादा का नाम है सैयद हामिद हुसैन, सैयद हामिद हुसैन। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है परवेज़ शाहिदी ने कहाँ से अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। तो मदरसा निज़ामिया से, ध्यान रखना मदरसा निज़ामिया से। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है परवेज़ ने कोलकाता यूनिवर्सिटी से कब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। तो 1925 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। कहाँ से, कोलकाता यूनिवर्सिटी से, ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है वह पटना यूनिवर्सिटी से कब ऑनर्स किया, यानी ऑनर्स की डिग्री उसको पटना यूनिवर्सिटी से कब मिली। तो 1930 ईस्वी में मिली। कब, 1930 ईस्वी में। अगला सवाल कह रहा है उन्होंने उर्दू में MA कब किया। उन्होंने उर्दू में MA कब किया। तो उन्होंने किया 1934 ईस्वी में उन्होंने उर्दू से MA किया। वहीं पे अगर अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल कह रहा है उन्होंने फ़ारसी में MA कब किया। तो 1935, जस्ट एक साल बाद उन्होंने फ़ारसी में भी MA किया। उससे पहले 1934 में उन्होंने किससे किया, उर्दू में MA किया। अगला कोलकाता आकर वह कहाँ के मुदर्रिस हो गए, यानी कि कहाँ के वो टीचर बन गए। तो इस्लामिया स्कूल के वो टीचर बन गए। कोलकाता आकर वो इस्लामिया स्कूल के मुदर्रिस हो गए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं परवेज़ सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू लेक्चरर पर कब बहाल हुए। नहीं, परवेज़ जो है परवेज़ शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता, कहाँ पे है ये कॉलेज, कोलकाता में उर्दू लेक्चरर में कब बहाल हुए। तो 1947 ईस्वी में। कब हुए थे, 1947 में। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है परवेज़ कोलकाता यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबा से कब वाबिस्ता हो गए, यानी कि वहाँ से कब रिटायर हो गए। तो 1958 ईस्वी में वो वहाँ से वाबिस्ता हो गए। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है परवेज़ की अहलिया यानी कि परवेज़ की बीवी का नाम क्या था। तो परवेज़ की बीवी का नाम था फ़ज़ीलतुन निसा बेगम, फ़ज़ीलतुन निसा बेगम, ध्यान रखना है इसको। अगला जो है क्वेश्चन परवेज़ ने पहला शेर किस उम्र में कहा। तो परवेज़ ने पहला शेर जो कहा वो 8 साल की उम्र में कहा। अगला सवाल जो कह रहा है, कह रहा है परवेज़ शुरू में क्या तखल्लुस रखते थे। तो परवेज़, ध्यान रखना है इसको, परवेज़ शुरू में क्या तखल्लुस रखते थे। तो इकराम रखते थे। क्या रखते थे, इकराम। अगला जो सवाल कह रहा है परवेज़ के पर नाना का क्या नाम था। पर नाना का क्या नाम था। तो सैयद शाह शाहिद हुसैन, सैयद शाह शाहिद हुसैन नाम था उनके पर नाना का। अगला जो है किस उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए।
किस उम्र में परवेज़ शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि माँ बाप इस दुनिया से चल बसे वो तालिब इल्मी के ज़माने में, यानी कि जब वो स्टूडेंट ही था तभी उनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के तौर पर ही भी इसको पूछा जा सकता है। परवेज़ शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए के नाम बताएं। तो ध्यान रखना है, रक़्स हयात और तसल्लियत हयात। रक़्स हयात और तसल्लियत हयात ये परवेज़ शाहिदी का 2 शेरी मजमूआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल कह रहा है, तसल्लियत हयात कब शाये हुआ? तो आज़ाद हिंद के बाद, यानी कि हिंद के आज़ाद होने के बाद, यानी 1947 के बाद यह शाये हुआ था। कौन? तसल्लियत हयात। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परवेज़ शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? तो परवेज़ शाहिदी का इंतकाल जो हुआ था वो 5 मई 1968 में हुआ था। 5 मई 1968 में। अगला सवाल है, फ़िक्र की जमा बताएं। फ़िक्र की जमा बताएं। तो फ़िक्र की जमा क्या होता है? अफ़कार होता है। क्या होता है? अफ़कार। तो वेरी इंपॉर्टेंट